गुड इवनिंग बच्चों, और आपका स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बल, कार्य और ऊर्जा के विषय में जानकारी देंगे। जब हम देखते हैं रेलगाड़ी को चलते हुए, तो आपने कभी सोचा है वो आगे कैसे बढ़ती है? बैलगाड़ी जब गति करती है तो क्या होता है? या हम साइकिल से चलते हैं तो कैसे चलती है? इन सब का जवाब है बल। यानी कि हर वस्तु पर जब हम बल डालते हैं तो वो चलने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम खींचते या धकेलते हैं तो बल का प्रयोग करते हैं। आइए बलों के प्रकार देखें। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रत्यस्थ बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी पर हर वस्तु एक निश्चित बल के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारी पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से हर चीज अपनी जगह पर स्थित रहती है। जैसे फलों का जमीन पर गिरना, गेंद को उछलने पर उसका वापस पृथ्वी पर गिरना। ये इसलिए क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा बल है घर्षण बल, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक गति का विरोध होता है तब घर्षण बल लगता है। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर जाकर स्वयं रुक जाती है। कई स्थितियों में घर्षण लाभकारी भी होता है, जैसे बर्फ पर चलने में। अधिकांश परिस्थितियों में यह हानिकारक होता है। जैसे साइकिल आदि चलाने में सभी सतहों पर घर्षण बल समान नहीं होता। खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक और चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए उसमें ग्रीस, तेल लगाया जाता है। तीसरा बल है प्रत्यस्थ बल, यानी इलास्टिक फोर्स। जिस प्रकार धनुष को पकड़कर हम एक हाथ से खींचते हैं तो देखते हैं कि वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इसका दूसरा उदाहरण, जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ये दोनों ही उदाहरण प्रत्यस्थ बल के हैं। पेशीय बल वो बल है जो हम अपने शरीर द्वारा लगाते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु उठानी हो तो हम उसे अपने कंधे पर उठाते हैं और इस तरह से हमारी मांसपेशियां हरकत में आती हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तब भी पेशीय बल का प्रयोग होता है। इसके बाद है यांत्रिक बल। आप सभी ने गुलेल देखी होगी। गुलेल को जब हम खींचते हैं उसमें लगी हुई रबर को, तो जो बल लगता है वह यांत्रिक बल यानी मैकेनिकल फोर्स होता है। उसी तरह से बंदूक में से जो गोली चलती है उस पर भी यांत्रिक बल होता है। घड़ी में बल का स्रोत स्प्रिंग है। जब स्प्रिंग खुलता है तो इससे घड़ी की सुइयां गति करने लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय बल। बच्चों, मान लीजिए आपने कई प्रकार के धातु को एक स्थान पर रख दिया, फिर उसके ऊपर आप चुंबक यानी मैग्नेट को घुमाएं, तो आप पाएंगे कि जिस धातु में लोहा है बस वही धातु उस चुंबक से चिपकेगी। बाकी अन्य धातुएं जैसी थी वैसी पड़ी रह जाएंगी। इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबक में बल है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत बल, जब हम किसी उपकरण को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं तब विद्युत बल प्रयोग में आता है। जैसे कि बल्ब, टेलीविजन, टेलीफोन, इन सब में चुंबकीय तथा विद्युत बलों का प्रयोग होता है। अब कार्य के विषय में जानते हैं। बच्चों, कार्य कब माना जाता है? कार्य तब माना जाता है जब हम उसे करें और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। जैसे कि एक कुर्सी है, अगर हम उसे उठा के ले जाएंगे इसका मतलब है कार्य हो रहा है। अगर हम कुर्सी को उठा के नहीं ले जाएंगे अर्थात काम नहीं हो रहा है। इसमें एक और उदाहरण आपके समक्ष है। ये लड़का जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, अगर ये कुर्सी उठाकर ले जाए तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ। लेकिन अगर देखें कि ये मेज उठाने की कोशिश कर रहा है और उसे ना उठा पाए, इसको हम कहेंगे कि इधर कार्य नहीं हुआ, यानी कि शून्य कार्य हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक श्रमिक जो भूमि से पत्थर उठा के ले जा रहा है, अगर वो वहीं खड़ा रहे तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर यही श्रमिक इस पत्थर भरी टोकरी को अपने साथ उठाकर दूसरी जगह ले जाए
तब हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। दिए किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए बल को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गुणा करते हैं। कार्य का मात्रक जूल है। जूल के लिए न्यूटन मीटर मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य जो है बल और दूरी के बराबर है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपसे निवेदन है कि जितना मैंने आपको अभी कराया उसको याद करें, अपने आप से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। यदि ना समझ पाए तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।